नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद के अपने इस सफ़र में और मैं आपको बताना चाहूँगी गाज़ियाबाद का भोपुरा गांव है और यहाँ हम जिनसे मुलाकात करने आए हैं उनका नाम है संतोष कसाना मैम, जिनकी उम्र है 60 साल। ये देखिए, ये मोहन निवास देख रहे हैं, ये उन्हीं का घर है और संतोष मैम बाहर ही खड़ी हैं हमें रिसीव करने के लिए। हकीम सुलेमान जी से जुड़ के ज़िंदगी कितनी बदल गई है, कितनी आसान हो गई है, यही जानेंगे उनकी सच्ची कहानी। तो आइए मिलवाते हैं आपको संतोष मैम से। नमस्ते मैम। नमस्ते भैया, ठीक है। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, हाँ जी, हाँ, यही है संतोष कसाना मैम, जिनसे हम ढेर सारी बातचीत करेंगे और वो बदलाव भी देखेंगे जो हकीम साहब की दवाइयों से इन्हें मिला है। तो सारे बदलाव दिखाएंगे आज? हाँ बिल्कुल दिखाऊंगी सारे। कितनी एक्टिव हो गई हो? हाँ बिल्कुल एक्टिव हूँ, तो दवाई वगैरह सब बढ़िया हूँ बिल्कुल। चले घर में? हाँ चलो, चलिए, आइए, चलिए दर्शकों। चारों भाई रहते हैं इस पूरे घर में, है ना? सबके अपने अपने मकान हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। सब बढ़िया रहते हैं एकदम मिलजुल के। अब तो गाड़ी एक भी नहीं, गाड़ी भी खड़ी रहती है, सब पार्किंग करते हैं यहाँ। चलिए अंदर बैठ के ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ संतोष कसाना मैम के साथ, जिनकी उम्र है 60 साल। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। तबीयत कैसी है? ठीक है मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त मुझे दिया, हमारी टीम को आपसे मिलने का ये मौका मिला। तो आप मुझे ये बताइए, आपको क्या परेशानी थी जिसके लिए आप हकीम सुलेमान जी से जुड़ी? मेरे घुटने में दर्द था। मेरी जो नसें चलती हुए चटकती सी, नसी हड्डी नहीं चटके, नसी चटक थी। जैसे मैं चल रही हूँ, चलती चलती ऐसे मतलब एकदम ऐसे चट जाती, तो बस वहीं बैठना पड़ती। उसके बाद मैंने दवाई ली, मतलब इंग्लिश हमारे यहाँ अस्पताल है उसके गई मैं, उसने मेरे यहाँ 2 इंजेक्शन भी लगाए। इंजेक्शन लगे? और लोहे वाली पट्टी बांधी जिससे पाँव सीधा रह गया, काफ़ी दिन तक रहा। हाँ, प्रोग्राम देखा हकीम सुलेमान का, तो मुझे ऐसा लगा आप ही बैठी थी रहती है ना। हाँ, तो फिर उसी से मैंने वहीं से टीवी पे ही मैंने फ़ोन किया। तो फ़ोन में मेरे हफ्ता भर में दवाई आ गई पहली बार। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं दवाई लेती रही, तो उसमें जैसे मुझे ज़्यादा हो चटकता था तो मैं अपनी इंग्लिश भी, जो मुझे डॉक्टर ने दे रखी, इंग्लिश भी ले लेती बीच बीच में। वैसे मैं ठीक, जैसे जैसे दवाई लेती रही वैसे वैसे अपना ठीक होती रही। दवाई के नाम पता है मैम आपको? कैप्सूल है उसके, गोंसिया के। गोंसिया, हाँ। पहले मुझे पाउडर भी दिया था, गोंसिया के कैप्सूल भी दिए थे, और एक पाउडर उसका जामुन का शुगर का भी दिया था। अच्छा। और तेल भी दिया लगाने का। हाँ 2-3 मतलब जैसे तीसरे महीने दवाई मंगाई तो तेल भी आ गया, और वही दवाई सेम आ गई जो गोंसिया और गोंद ये। तो उससे बाद में अब जो दिसंबर में दवाई फिर दूसरी बदल कर दी। अच्छा। हाँ। क्या आपने कुछ बताया था कि आपका दर्द अभी कम नहीं हुआ है? कम नहीं है दर्द। तो उन्होंने और दवाइयाँ भेजी? हाँ, उसने दवाई जो भेजी फिर दिसंबर से, उससे फिर मेरे बिल्कुल ही आराम लगता चला गया। गोंदसिया से आपको कितना % अभी आराम है? गोंदसिया में 60% हुआ जब, अब उससे इसमें जो बीच में जो दिसंबर में दवाई ली उससे तो फिर मुझे 70% आराम होता चला गया। अच्छा, आपको ये घुटने की परेशानी मैम एक तो कब हुई थी और किस वजह से हुई? ये तो मुझे काफ़ी दिन हो गए। हाँ, ये तो मुझे 8-7 साल हो गए। ऐसा क्या हुआ था? ऐसे हुआ मेरी नंद भी है गोंडा में, मैं उसके गई, तो उसके चला जागरण। तो जागरण में गद्दा पड़े ना, गद्दा पे जैसे नाच गाना हो रहा था, मैं पई सवार रही। अच्छा। हाँ। और पई सवारती वारती बस उसी गद्दा में अड़ज कर एकदम चटका पाँव, अड़ज कर गिरी हूँ, और जब ही चटकाए वो पाँव। फिर उसी दौरान उन्होंने वहाँ से रात को तो वो टूप वूप लगा दी। फिर सुबह मैं अपने घर आ गई। फिर यहाँ से सुबह मेरे बेटा डॉक्टर अस्पताल ले गया, ये हड्डी की अस्पताल है शालीमार में, वहाँ लेकर गया। उसने फिर पट्टी बांध दी, नहीं आराम लगा। फिर दिलसाद गार्डन डॉक्टर को लेकर गया, उसने फिर वे लोहे के से वो लगा के घने दिन तक वो बांधे, 1 महीना वो बांधे रखा। लेकिन वैसे तो आराम लग गया चलने फिरने में, पर दर्द में आराम नहीं लगा। दर्द में तो मैं दवाई खाती रही इंग्लिश, ऐसा आराम नहीं लगा। उन्होंने फिर मेरे इंजेक्शन भी दिया। दवाई मैंने
ये वजीर परवर जब अशोकनगर है, वजीर पर चंद्रावल धोरा, 1-1.5 साल वहाँ से भी खाई तब। हाँ, तो वो बोलते थे ऑपरेशन होएगा, अन्य नीचे मत बैठो, कुर्सी पर रहो, इससे पाँव ज़्यादा मोड़ो मत ना, मोड़ के ऐसा मतलब ऐसा मत मोड़ो कि ज़्यादा खुलेगा, बस कुर्सी पे बैठे रहो और कुर्सी से ही काम करो। फिर मैंने उस समय मैं भी नहीं लगा, मुझे कुछ भी आराम नहीं लगा। फिर मैं तो ऐसी बैठी टीवी देख रही थी, मैं टीवी देखती देखती हकीम सुलेमान की गैल दवाई मंगा ली। फिर मैम 8 साल आपको ये दर्द रहा, फिर आपने बहुत इलाज कराया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो। हाँ, ऑपरेशन ही बोल रखा है। ऑपरेशन ही बोल रखा हाँ, था। बोल रखा, अब भी बोल रखा, अभी भी बोलो। और अच्छा एक्सरा करवाती है ना। हाँ। तो खुला हड्डी खुली मिलती है, अब तो मैंने रखे अब तो फेंक दिए सब। अच्छा, एक्सरे में आया है कि खुला हड्डी हुआ है। हाँ, कि खुली हुई है। हाँ, ये डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर का कहना है। अच्छा। हाँ, किसी तरीके का कोई गैप नहीं बताया? गैप ही तो बताया। गैप काफी बताया, गैप ही अच्छा, बताया। गैप बता हाँ, दिया। गैप ही बताया कि ये, और दोनों घुटने में बताया, दोनों में? दोनों में बताया। तो दोनों में ही तकलीफ होती है? दोनों में होती है, लेकिन ये तो मेरा ठीक हो गया जब से मैंने हकीम सुलेमान की दवाई खाई है। हाँ। तब से ये मेरा ठीक है, एक पाँव तो। और मेरी कमर में भी मेरे ऑपरेशन हो रहे हैं 2-2। ओहो, किस चीज़ के? एक तो पित्त की थैली का हो रहा है, एक उसका हो रहा है यूट्रस का। हाँ, तो 20-22 साल तो यूट्रस के हो गए, इसके तो 6-7 साल ही हुई है ना। हाँ, इसके 6-7 साल हुए, दोनों ऑपरेशन हो रहे। तो इंजेक्शन से ना तो इसमें अब पीछे इसमें भी दर्द होने लगा मेरे, अभी शुरू जैसे जैसे कमजोर होती चली। नहीं, मेरे इससे आराम लग गया। अच्छा, कमर में भी आराम हो गया? हाँ, मेरी कमर में भी आराम है, इस घुटने में भी आराम है, कमर में भी आराम है। लेकिन ये घुटना थोड़ा सा कैड़ा पड़ रहा, इसमें अभी इतना है, पर है आराम। लेकिन हाँ, है आराम, इसमें भी बहुत आराम है। जिस तरह का आप आराम मुझे बता रही हैं और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करा लीजिए, तो अब अभी आपको लगता है कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ सकता है? नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ एक जिठानी ने करवाया, एक देवरानी ने। मेरे ये पंप वाले पीछे पंप है ना। हाँ। ये मेरे जेठ का है, तो उसने जिठानी ने करवा लिया। तो लेकिन वो कह रही मुझे दर्द वर्द तो होता नहीं है, पर माँ का फिर ये वैसी चीज पड़ गई तो नुकसानदायक तो ही आगे चल के। और दवाई खाती है, पर उस पर उठा नहीं जाता ऑपरेशन के बाद भी। हाँ, उठ कर ऐसा मतलब जैसा मैं तो खूब डोलती फिरती हूँ, वो नाच गाना कर लेती हूँ, वो नहीं कर सकते। हकीम सुलेमान जी की दवाइयों पे इतना विश्वास क्यों मैम? क्यों मेरा आराम लगा है, क्योंकि मैंने इंग्लिश बहुत खाई, मतलब 6-7 साल बहुत खाई इंग्लिश। और जैसे दवाई लेती रही वैसे आराम रहता है, और जैसे दवाई बंद करी गला गल दर्द। लेकिन मैम बहुत सारे टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ये खा लीजिए वो खा लीजिए। आपको ऐसी कौन सी बात हकीम साहब की अच्छी लगी, या फिर आपने कोई इंटरव्यू हमारा ऐसा देखा कि आपको लगा कि एक बार इनकी दवाई तो मुझे मंगवानी चाहिए? इंटरव्यू मुझे अच्छा एक ऐसा लगा जो वे मतलब सच्चाई से बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर का भी या फिर टीवी पे भी सब तरह के बताते हैं। सही बात है। तो लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए। इनकी हकीम सुलेमान पे एकदम जैसे देखती रहे, फिर तो मैं जब मैं दवाई मंगाई है तो देखती रहती हूँ, इंटरव्यू भी देखती रहती, तो मुझे विश्वास होगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास से ही आदमी को होता है। चाहे ऐसा महीना में ना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, क्योंकि पुराने हो जाता उसमें तो टाइम लगता ही, सबकी बात है। तो ये मेरे विश्वास से आराम लगा। तो संतोष जी, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आपको कितने टाइम में आराम मिल गया? कमर की परेशानी में भी, घुटने की परेशानी में भी? 3 महीना में। किन किन कामों में आसानी हो गई? मैं कितनी 500 सीढ़ी कितनी सीढ़ी जो हमारे साथी जावे वे तो बैठ जावे, अब हम पे नहीं जाए मैं चढ़ जावे। अरे वाह। हालांकि मेरा हस्बैंड ने कह रहा मुझ पर ना चढ़ जाएगा, फिर भी वे से चढ़ जाए मेरे। चाइना बॉर्डर बर्फ में 2.5 किलोमीटर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गई मैं, और सब गाड़ी में बैठे रहे, कोई नहीं उतरा। जब एक मेरे भाई साहब जेठ है, उन्हें कही भाई सब तो गई। अब मेरे हस्बैंड गई सब तो न माने गई, मगर जब मैं 3000 किलोमीटर यहाँ पे घूमने आई हूँ तो इसमें गाड़ी में बैठने में क्या फ़ायदा? बर्फ़ तो ये सब जगह ही पड़ी है, क्या फ़ायदा? चाइना बॉर्डर देखेंगे, अपना बॉर्डर देखेंगे। चढ़ गई। अच्छा, ऐसे घूमने गए थे? हाँ, घूमने चढ़ जाती मैं कहीं भी। सब कह जो हमारे साथी है ना 10-12 जने, सब कहते भाई ये सत्तो तो कहीं भी चढ़ जाती है। और ये जो आसानी कामों में हो गई है, किस वजह से हुई है मैम? हकीम सुलेमान की दवाई थे। कौन सी दवाई? ये गौनसिया है, गौनसिया कैप्सूल है और गोंद है। अच्छा, अब उठना बैठना चलना फिरना, पूरे घर में घूमना, आपका घेर भी है, बाहर भी बहुत लंबी सी लॉबी सी है, वहाँ पे भी घूमना आसानी से कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाएंगी करके
क्या कितना बदलाव आया है 3 महीने के अंदर? हाँ, ऐसे तो कौन करके सी ऐसे? दिखाऊंगा। बाहर से भी डोल, वहाँ से भी, अपने यहाँ से। ये मेरे यहाँ से कपड़े धोते हैं ये नौकर, तो मैं 10 बेरी सुखाने जाती हूँ, वहाँ पे सुखाती हूँ परे, तो 10 बेरी सुखाती हूँ ठा ठा के। क्योंकि फिर मुझे ये लगता है मेरी वॉक हो जाएगी, अगर मैं कपड़े इन पे छोड़ दूंगी तो मैं फिर नहीं बैठा जाएगा। अब 10 बेरा सुखाऊंगी, आऊंगी तो मेरी वॉक हो जाती है। अरे वाह, हाँ, घर में भी वॉक जरूरी है करनी। सही बात। तो ये आपको लगता है कि ज़िंदगी में एक बदलाव आया जब से हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल हाँ, किया? बदलाव तो आया। छोटे छोटे दर्द बॉडी में रहवे ही, पेन रहवे जैसे, तो वो नहीं है अब। नहीं है? नहीं, वो नहीं है। ठीक है। तो संतोष मैम, यही वो गौनसिया है जिसका आप इस्तेमाल कर रही हैं? बिल्कुल जी। ये तो कैप्सूल फॉर्म है। कैप्सूल है, पाउडर का डिब्बा भी वो रखा है, चम्मच भी है उसमें। अच्छा, पाउडर वाला भी है? हाँ जी। तो देखिए दर्शकों, सारे वैरायटी हैं गौनसिया की। यही वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल संतोष मैम कर रही हैं, और इतना इन्हें लाभ मिला है कि 3 महीने में अब दर्द से छुटकारा मिल गया है 70%। तो चलिए मैम को बाहर लेके चलते हैं, पूरे घर में घूमते हैं और देखते हैं जीवन में कितना बदलाव आया हकीम साहब से जुड़ के गौनसिया का इस्तेमाल करके। चले मैम बाहर? चलो। हाँ, चलिए, आइए आइए मैम। तो संतोष मैम, जरा बताइए यहाँ कब से रह रही है? यहाँ तो आइए, वैसे तो है हाँ। तो यहीं के, हाँ। लेकिन मकान में तो हमें 26-27 साल हो गए, कोठी बनी हुई है। अच्छा, हाँ, पूरा परिवार यही है? पूरा साथ एक साथ ही रहते, एक साथ रहते एक हैं? साथ ही रहता पूरा परिवार। अच्छा अच्छा। हाँ, 30-35 बंदे इनका हुआ है परिवार। हाँ, हाँ। सब साथ में रहते हैं। अब जल्दी से मुझे दिखा दीजिए, आपको उठने बैठने में कितनी परेशानी होती थी? एक खाट भी है यहाँ पे। हाँ, बैठने में कुर्सी पे बैठो। जो भी आपको पहले परेशानी होती थी सब करके दिखा दो आप मुझे। ऐसे वैसे एकदम तो नहीं बैठा जाता, अब जैसे पहले ना बैठे जावे, चला दे जमीन हाँ। पे। और अब सहारा लेकर उठना पड़ता वैसे, पर उठ जाती हूँ। पहले हाँ, तो बहुत जोर हाँ, लगा है। हाँ, ऐसे उठ जाती हूँ। पूजा करने पे बैठती थी तो टाइम लगता था। हाँ खड़ी भी हो जाती हूँ, हाँ बैठ गई, हाँ उठ गई, हाँ। बस। ये बेल्ट आपने कितने वक्त तक बांधी? ये तो मैं 5-6 साल हो गए ना। देखिए 5-6 साल इन्होंने ये बेल्ट बांधी है अब घुटने बंद, में। हाँ अब बंद हो। अब जब से सुलेमान किए मैं 3-4 महीना बाद ही छूट गई? हाँ बेटा, कुर्सी ले। अब छूट गई है? हाँ, 8 छूट गई, साल। अब नहीं बांधती। अब तो जैसे बांधती है ना, दर्द होता है। अब दर्द होता है इसे अब बांधने अब पे? इसे बांधने पे दर्द होता है। देखिए, जो बेल्ट आराम देती थी घुटने में, वो हाँ। बेल्ट अगर आज की डेट में ये बांध लेना घुटने में तो इनको दर्द होता है। दर्द होता है। 8 साल पुराना घुटनों का दर्द सिर्फ 3 महीने में ठीक हुआ है। और ये बेल्ट देखिए किस तरह बांधती थी। हाँ, सालों साल बांधी है इन्होंने। हाँ, 4-5 साल। ये देखो, ये रहा ना। ओहो। ये नहीं देख। अच्छा, कहाँ? अब हाथ लगा के बताओ मुझे, कहाँ दर्द होता? ये दर्द है मेरा, ये मेरा। हाथ लगाने पे भी होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक ये पाम टेढ़ा होगा, बस ये होगा ना टेढ़ा। हाँ, हाँ। और अभी आराम है? हाँ, अब तो आराम है। पर ये कहाँ से मंगवाई बेल्ट? किसने बताई थी? बेल्ट तो डॉक्टर ने दे रखे हैं, वो तो खराब होगी। ये तो मेरा बेटा लाया वहाँ से, जो ये करते हैं जिम पिम। हाँ, जिम से लाया ये तो मेरा बेटा। तो अच्छे से ग्रिप बनाती थी? हाँ, हम्म। ये तो बेटा लायक आया मेरा। और नहीं, वो जो डॉक्टर से दी ना, वो खराब होगी, घने दिन हो गए। देखो ये ऐसे बांध। तो कभी ये नहीं लगता था कि मैम के इतना काम करती आई हूँ, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है मुझे, और आज देखो बेल्ट लगानी पड़ रही है, तो मन दुखता था? हाँ, ऐसा तो दुखता था। अपने वैसे भी मतलब फिट रहती थी, डोलने फिरने में कोई वो नहीं था। हाँ। और अब लगाने, अब जो मैं लगा के से चलती हूँ ना, तो मेरा अब दर्द होता है यहाँ पे। तो अब इस बेल्ट की जरूरत है? फेंक अब दीजिए नहीं इसे, फिर लगाती। दे दीजिए, छोटू को बुला के दे दीजिए। अब नहीं लगाती मैं इसे, अब जरूरत नहीं है इसकी। अब जरूरत नहीं है? अब जरूरत नहीं। 4 से 5 साल इन्होंने इस घुटने में बेल्ट लगाया है, और जब बेल्ट चली लगा के चलती थी। बिना बेल्ट के चल नहीं पाती थी। लाइए मुझे दे दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। और ये किस दवाई से उपाया है? इसी हकीम सुलेमान की से। कौन सी दवाई? गौनसिया और गौनसिया। गांध मस्ताना, वो दूसरा गांध। हाँ। और एक शुगर का भी मुझे वहाँ से मिला सुलेमान। अच्छा, पहले सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी तकलीफ होती थी? पहले होती थी हल्की, जैसे बिगर पट्टी के नहीं चढ़ा जाता था। हाँ। अब बिगर पट्टी के चढ़ जाती हूँ फटाफट। बिना पट्टी के हाँ, चढ़ ये जाती हूँ। चढ़ जा रही हैं। आप देखिए, यकीन मानिए ये इम्प्रूवमेंट आया है गौनसिया की वजह से। क्या बात है, ऊपर भी चली जाएंगी? हाँ, ये देखिए खड़ी सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल इनके घर पे, और आराम से मैम चल रही हैं। कह सकते हैं आपके 8 साल पुराना इन्हें घुटनों का कभी दर्द था, जो 3 महीने में इतना रिलीफ इन्हें मिला। ये विश्वास है हकीम सुलेमान जी की गौनसिया पे, जिसकी, आ जाइए मैम, आ जाइए, जिसकी वजह से
ये इतनी अच्छी हो पाई हैं। उतरने में पहले दिक्कत होती थी? नहीं, उतरने में तो होती नहीं है पहले हाँ, पट्टी से चले ही ना, पहले तो होती पट्टी थी। का ही सहारा था हाँ, चढ़ने और उतरने में। सबसे पट्टी से ही काम होता था, अच्छा, अब नहीं होता। अभी दिखाना हम नमस्ते। कैसे माने पट्टी नहीं मैं बांधी कहीं हुई बात कर है। रही हूँ। संतोष मैम, हाँ जी। यहीं से घुटना दिखाओ कि पट्टी नहीं बांधी है। हाँ बेटा, देखिए पट्टी बिल्कुल नहीं है, नहीं है बिना पट्टी। पट्टी के सहारे के पट्टी नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है। दूसरा घुटना भी दिखाओ मुझे। दूसरा तो आराम कभी है। छुपके से बांध ली हो पट्टी? आराम है। आराम। आ जाइए, जल्दी आइए नीचे। क्या बात है, बहुत बहुत रिलीफ मिला है। 3 महीने, देखिए सिर्फ 3 महीने में ये इम्प्रूवमेंट है। हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद हाँ जी। जिंदगी कितनी आसान लग रही है। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। पर एक तो इंग्लिश दवाई से छुटकारा, वो ज़्यादा दिक्कत करेंगे। ऑपरेशन से बच गई? हाँ जी, ऑपरेशन तब बच। ऑपरेशन से बच गई हैं। तो गोंद सिया के लिए क्या कहेंगे? हकीम सुलेमान जी की जड़ी बूटी आपके नजरिए में क्या है? बहुत अच्छी, एक तो अच्छी है और मेरे को आराम लगा, वैसे बचा दी, ऑपरेशन तो बचा दी, सबसे बढ़िया। और मैं तो हर हकीम सुलेमान को कहूँगी अपना जीवन भी जिंदगी भर ऐसे ही दवाई देते रहे, ऐसे ही बताते हैं। मैं तो आदमी बहुत संतोष है। कितनी खुश है उनसे जुड़ के? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। और औरन को भी मैं जोड़ती रहती हूँ। हाँ हाँ हाँ। जहाँ भी बैठती हूँ बताती हूँ, तो मैं बताती हूँ भाई हकीम सुलेमान की दवाई इतनी अच्छी है, तो इसे जो है ऑपरेशन जो बोलते हैं आराम मिल जाएगा। ले हकीम तुम। सुलेमान जी के लिए क्या कहेंगी? धन्यवाद कहूँगी, बहुत अच्छा कहूँगी कि मैं ठीक कर दी तो सबको ठीक करे। बिल्कुल। जो महिलाएं आपको या जो लोग आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो भी दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, कमर का हो, घुटने का हो, कंधे का हो, क्या वो भी गोंद से का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छे रहेगा, बहुत अच्छा। एक तो इसमें साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो जैसे इंग्लिश साइड दवाई इफेक्ट नहीं है। हाँ हाँ, कुछ नहीं है। ये तो एक नॉर्मल है, हम वैसे भी खाते पीते हैं नॉर्मल गोंद भी, तो उस तरह का ये दवाई, तो जैसे हम नॉर्मल गोंद वोंद खाते हैं ना, उस तरह की ये दवाई है। अच्छा। तो इसमें तो बहुत इंग्लिश दवाई तो बेकार है, हट के। अच्छा। जब भी तुम इनसे हकीम सुलेमान से जुड़ी और मैं उसी दिन से दवाई ले रही हूँ और मुझे आराम मिल रहा है। कोई ऐसा जैसे जलन मच जाती है कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया। तो दर्शकों, आज इनकी सच्ची कहानी जानने हम लोग पहुंचे गाजियाबाद में। ये भोपरा है। हाँ, भोपरा गाँव। भोपरा गांव में ये इनका बहुत प्यारा सा घर संतोष मैम का, जहाँ पे हमने इनसे बहुत सारी बातचीत की और वो बदलाव भी देखा जो इनकी ज़िंदगी में आया हकीम साहब से जुड़ के, गोंद सिया का इस्तेमाल करके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत, आपने मेरे घर आए और मेरा इतना वो करा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आपका भी शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।